हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 25 है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये टीवाई बीकॉम का हमारा सम है। तो जिसमें हम लोग को दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आशुतोष लिमिटेड प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 3 मंथ अप्रैल मई और जून। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जैसे कैश बजट नॉर्मली रहता है वैसे मैंने यहाँ पे प्रोफोर्मा बना दिया है और अप्रैल मई जून का मैंने स्टेटमेंट बना दिया है। हम लोग को जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें हम लोग को सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वेजेस और ओवरहेड। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना है, तो परचेस, क्योंकि परचेस नहीं है। अब परचेस कैसे फाइंड होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम परचेस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो हम वो काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका कैसे, तो पहले तो हमारा इसका रफ कैलकुलेशन होगा जिसका फॉर्मूला रहता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स सेल। ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट के साथ गुड्स बेच रहे हैं। इसका मतलब है जिसके बेस पे हम लोग का गुड्स बेचा जाता है उसको हम लोग 100 एज्यूम करते हैं। इसका मतलब हमारा कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा 100, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 25, यानी सेल्स हमारा हो जाएगा 125। ठीक है। अब सबकी सेल्स अमाउंट दे दी है, यानी फेब से लेके जून तक की सारी सेल्स की अमाउंट दी है। तो उससे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि फेब का सेल्स हम लोग का 150 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, ये क्रॉस हो जाएगा। फॉर्मेट कैसे बनेगा दोस्तों, कि 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाल देंगे। ये आ जाएगा फेब, मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, मई और जून। ठीक है। तो हम लोग का ये हो जाएगा 150 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 120। ठीक है। अब उसके नीचे वाले जितने मंथ्स है उसमें भी हम लोग को सेम ही करना है। प्रपोर्शन आपका भी यही रहेगा 100 डिवाइड बाय 125। सिर्फ सेल्स की अमाउंट चेंज होगी, जैसे कि नेक्स्ट में दिया है 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 125 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,60,000। 2 लाख 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। फिर उसके बाद 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 125 कर दोगे तो ये आ जाएगा 2,40,000। और उसके नीचे भी 3 लाख ही, इसका मतलब है वो भी हो जाएगा 2,40,000। ठीक है। ये हम लोगों ने दोस्तों क्या निकाल दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दोस्तों फॉर्मूला क्या रहता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सीओजीएस हमारा फॉर्मूला रहता है। ठीक है। अब जैसे कि फैब है, फैब में हम लोग को सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे ओपनिंग स्टॉक जो होगा नील, परचेज हम लोग को फाइंड करना है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है 25,000। ओके। ये हम लोग ने पहले तो अमाउंट पुटअप की। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए नील का तो कोई वैल्यू नहीं है, परचेज हम फाइंड कर रहे हैं। ये 25,000 हमको ऑपोजिट साइड लेके जाना है, यानी कैसे बनेगा 1,20,000 प्लस 25,000। तो 1,20,000 प्लस 25 हमारा हो जाएगा 1,45,000। ये हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, परचेस। ठीक है। इस तरीके से बाकी के मंथ में भी करना है, लेकिन जैसा है मार्च है, मार्च में भी हम लोग को ओपनिंग नहीं दिया है, लेकिन हम लोग के अकाउंटिंग रूल्स हमको पता है कि ऊपर वाले मंथ का क्लोजिंग वो नेक्स्ट मंथ का क्या होता है, ओपनिंग होता है। यानी फेब मंथ का क्लोजिंग जो 25,000 है वो मार्च के मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। प्लस परचेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक उसका दे दिया 15,000। ओके। अब देखो दोस्तों 25 में से 15 माइनस हो गया तो 10,000 बचता है। ठीक है। और ये 10,000 अगर हम ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1,60,000 में 10,000 माइनस, तो 1,50,000 हमारा क्या हो जाएगा, परचेस। इसको मैंने 15,000 से माइनस किया, 10,000 आया, फिर 10,000 ऑपोजिट साइड लेके गए तो 1,50,000 हमारा बैलेंस बचा। ठीक है। सेम अप्रैल का करना है। अब अप्रैल का ओपनिंग क्या होगा, तो मार्च का जो क्लोजिंग है वो अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा, यानी 15,000 प्लस परचेस माइनस इसका 15,000 ही क्लोजिंग है। तो ये वैल्यू तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा।
इसका मतलब है 2 लाख की हमारा क्या हो जाएगा परचेस ऑफ अप्रैल। ओके, अब मई का करेंगे। मई का ओपनिंग कितना होगा 15,000 ऊपर वाला बराबर, प्लस परचेस और क्लोजिंग हम लोग को दिया है 25,000। अब देखो दोस्तों 15 में से 25 माइनस करोगे तो 10,000 ही बचेगा, लेकिन माइनस में 10,000 बचेगा। और माइनस अगर ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। 2,40,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2,50,000 हमारा क्या हो गया परचेस। ठीक है, अब नेक्स्ट भी हम लोग को करना है इसी तरीके से। अब इसका ओपनिंग हमारा हो जाएगा 25,000 प्लस परचेस और माइनस 35,000। सेम इसमें भी है दोस्तों, देखो 25 में से 35 यानी 35 माइनस करते हैं तो माइनस में 10,000 बचता है, और माइनस ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2,40,000 प्लस 10,000 हो जाएगा 2,50,000। ये हमारा नेक्स्ट मंथ का परचेज हो गया। ठीक है, तो सारे परचेज हमने निकाल दिए। अब परचेज के लिए उन्होंने क्या बोला है, बोथ परचेज आर मेड फॉर कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश परचेज है तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट में डाल देंगे कैश परचेज, और जिस मंथ का चाहिए उस मंथ में डायरेक्टली देखेंगे अप्रैल। अप्रैल का था 2 लाख का परचेज, लेकिन 10% डिस्काउंट माइनस करके हम लोग को लिखना है, इसका मतलब है वो आएगा 1,08,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मई का हमारा कितना था 2,50,000, उसका 10% माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000, और आगे वाला भी सेम हो जाएगा 2,25,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया परचेज का बात। अब उसके बाद बोला है सेल्स में तो 40% सेल्स जो है वो कैश सेल्स है, तो इसका मतलब है हम लोग को यहाँ पे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स डालना है। ठीक है, 40% कैश है तो हम डायरेक्टली कर देंगे 2,50,000 का 40% अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 लाख। फिर उसके बाद 3 लाख का 40% हमारा हो जाएगा 1,20,000, और उसके आगे वाले मंथ में भी हमारा हो जाएगा 1,20,000। ओके, ये हो गया क्रेडिट सेल्स के बारे में। फिलहाल कुछ बोला नहीं है इसलिए हम लोगों ने इसको पुटअप नहीं किया। आगे बोला है मंथली फिक्स ओवरहेड जो है वो 10,000 है, और हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज 30,000 इंक्लूडेड इन ओवरहेड। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा एक और काम करना है, किसका, ओवरहेड का। पहले तो मैं यहाँ पे मंथ लिख दे रही हूँ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता रही हूँ। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कैलकुलेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अमाउंट लिख देते सबसे पहले 30,000, 35,000, फिर उसके बाद 40,000, 45,000 एंड 50,000। अब जैसे कि उन्होंने बोला है कि इसमें हम लोग के 10,000 फिक्स ओवरहेड है, तो वो 10,000 सब में से हम लोग को माइनस करना है, यानी सब में हम लोग को डालना है 10,000 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 30,000 का डेप्रिसिएशन, जो कि हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा दोस्तों, 30,000 डिवाइड बाय 6। ठीक है, 30,000 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 मंथ ही रहते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा सब में आ जाएगा 5,000। सब में डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी हो जाएगी 5,000। देखिए ये हमारा है फिक्स एक्सपेंस और ये हमारा है डेप्रिसिएशन। ओके, अब उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा ओवरहेड होगा। 30 में से 10 चला गया और 5 पर माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर 35 माइनस 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद आएगा 25, उसके बाद आएगा 30, और उसके बाद हमारा हो जाएगा 35,000। ठीक है, अब हम लोग का जो फिक्स एक्सपेंस है वो हम लोग को पेमेंट साइड में डालना है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे फिक्स ओवरहेड, जिसका बैलेंस हमारा था 10,000 10,000 और 10,000। डेप्रिसिएशन हम कैश बजट में नहीं डालते, वो डायरेक्टली माइनस होता है। और दूसरा हमारा क्या बचा, वेरिएबल ओवरहेड, जो हम लोग ने फाइंड किया माइनस वगैरह करने के बाद। वेरिएबल ओवरहेड के लिए टाइम लैग कितना है 1 मंथ का, पॉइंट नंबर ये 8 में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 1 मंथ यानी मार्च का पैसा जो है वो अप्रैल में आएगा बराबर, तो मार्च का 20,000 अप्रैल में, फिर उसके बाद 25,000 और लास्ट हमारा है 30,000। हमने ये 3 लिया क्योंकि टाइम लैग 1 मंथ का था बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है इनकम टैक्स ऑफ ₹10,000 इन द मंथ ऑफ जून।
एंड बोनस टू द स्टाफ 27,000 इन द मंथ ऑफ द अप्रैल इज पेड। तो यहाँ पे हम लोग को दो एक्सपेंस पे करने बोले, एक हमारा इनकम टैक्स 10,000, ये कौन से मंथ का था, जून मंथ का, तो हमने जून में डाल दिया। फिर उसके बाद बोनस टू द स्टाफ 27,000, कौन से मंथ का था, अप्रैल मंथ का, तो अप्रैल मंथ में 27,000 डाल दिया। ओके, फिर आगे बोला है इनकम फ्रॉम ऑफ ₹48,000 इज ड्यू ऑन द मे। तो ये इनकम आनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका मई में हो जाएगा 48,000, क्योंकि ये मई में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, टाइम लैग ऑफ क्रेडिट सेल्स इज 1.5 मंथ, wages 1/4 and fixed overhead in the same month, other payment in the 1 month। फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड का तो हमने बता दिया। अब हम लोग का काम है क्रेडिट सेल्स और हम लोग का जो वेजेस का वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्रेडिट सेल्स कर लेते हैं। मंथ डाल देंगे फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सेम यहाँ पे फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो दोस्तों क्रेडिट सेल्स पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा। 40% कैश सेल्स था, इसका मतलब है 60% हमारा क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1,50,000 का 60% हम कर देंगे तो आएगा 90। फिर 2,00,000 का 60% कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। 2,50,000 का 60% कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। 3,00,000 का 60% कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000 और लास्ट भी हमारा हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब दोस्तों टाइम लैग ऑफ क्रेडिट सेल्स जो है वो 1.5 मंथ है। तो बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि 1.5 मंथ का मतलब कितना होगा, क्योंकि हम लोग को नॉर्मली परसेंटेज में दिया रहता है या 1 मंथ 2 मंथ डायरेक्टली बोल देते हैं। अब 1.5 मंथ यानी एक और 1.5 महीना, एक और आधा महीना एक्स्ट्रा, तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, छोटी सी ट्रिक है ये। 1.5 मंथ इसका मतलब है पहले मंथ को छोड़ दो और उसके आगे के मंथ में 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी 50-50%। ठीक है, तो जैसे कि फेब के मंथ को छोड़ दोगे और 50-50% जो है वो मार्च और अप्रैल में दोगे, यानी ये हो जाएगा 45,000। ठीक है, अब मार्च का पैसा है तो मार्च को छोड़ दो और अप्रैल और मई में हो जाएगा 60 और 60। फिर अप्रैल को छोड़ दो, इसका हम लोग का हो जाएगा 50%, 75 और 75 और लास्ट 1,80,000, इसका मतलब हो जाएगा 90। टोटल अप्रैल में जून का हम लोग को करना है 45 + 60, 105,000, 60 + 75, 1,35,000 और 75 + 90, 1,65,000। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग को क्रेडिट सेल्स मिल गए हैं। हम अपने उनकी जगह पे पुटअप कर देंगे। सबसे पहला हमारा आ गया 105,000, फिर उसके बाद 1,35,000 और उसके बाद हमारा आया 1,65,000। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम है वेजेस का। तो हम नेक्स्ट कॉलम जो है वो किसका करेंगे, वेजेस का। वेजेस हम लोग को बोला है 1/4 और डिफरेंस हम लोग का बचेगा 3/4, प्रोपोर्शनेट में जो माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेज का काम कर देंगे फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, बराबर। तो दोस्तों जैसे कि 1/4 दिया, इसका मतलब है 3/4 और 1/4, पहले 3/4 आएगा। तो वेजेस हमारा है 15,000 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 11,250 और बाकी का बैलेंस आगे में। अब ये 3/4 भी क्यों आया दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए आप देख सकते हैं। 1 एज्यूम करते हैं, 1 - 1/4, तो इसमें हम लोग का 4 का एलसीएम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/4। और हमेशा 1/4 3/4 में पहले 3/4 आता है, फिर 1/4 आता है। अब दोस्तों अगर आपको 3/4 नहीं करना तो आप इसकी जगह पे 75% भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसकी जगह पे आ जाएगा 25%, अगर परसेंट में करना हो तो। ठीक है, अब जैसे कि 20,000 का 75% कर दोगे तो आ जाएगा 15 और बाकी का जो बैलेंस है वो हम लोग का आगे में हो जाएगा। 20,000 का 75% 15 - 20, तो ये हो जाएगा 5। फिर 24,000 का 75% 18
और 24,000 का 25% 6, ठीक है। फिर 28,000 का 75% 21, 28,000 का 25% हो जाएगा 7, और लास्ट 32,000 का 75% हो जाएगा 24,000। अब 3 मंथ का टोटल कर देंगे। अप्रैल का 5 और 18, 23, 6 और 21, 27, और 7 और 24, ये हम लोग का हो जाएगा 31। जिस 3 मंथ का चाहिए हमने सिर्फ वो 3 मंथ का ही निकाला है, 23, 27 और 31। तो वो हम तीनों एक्सपेंस जो है वेजेस में डाल देंगे। वेजेस लिख देंगे 23,000, 27,000 और 31,000, बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, वेजेस हो गया, फिक्स ओवरहेड हो गया, वेरिएबल ओवरहेड भी हो गया। अब बोला है मिनिमम कैश बैलेंस हम लोग को 50,000 रखना है, यानी 50,000 तो होने ही चाहिए। उससे ज्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 50,000 ही होगा। और अगर कम हो गया तो आपको यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा, बराबर। अब वो लोन भी उसका कंडीशन क्या है, लोन जो लोगे वो 5,000 या उसका मल्टीपल के अमाउंट में होना चाहिए, यानी 5,000, 10,000, 15,000 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका टोटल करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस डालना रहेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस भी डाल देते हैं 1 लाख का, ठीक है। अब टोटल करते हैं दोस्तों, देखिए 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 5,000, 3 लाख 5 माइनस 1 लाख 80, 10,000, 20,000, 27,000 और 23,000। तो दोस्तों देखिए पहला वाला हम लोग का अमाउंट ही आ रहा है 45,000, ठीक है। मतलब है हम लोग को यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। अब लोन कितने का लोगे, तो हम लोग को बनाना कितना है 50,000, यानी मिनिमम कैश बैलेंस हम लोग को कितना रखना है 50,000। हमारा कितना आ रहा है 45,000, यानी डिफरेंस कितने का हो रहा है दोस्तों 5,000। तो हम सिर्फ लोन 5,000 का ही लेंगे, क्योंकि हमें तो ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लोन लोगे तो आपको लिखना कहाँ पे है, रिसिप्ट में, लोन टेकन। कितने का लोन लिया 5,000 का। दोस्तों देखो वापस मैं बता रही हूँ, हम लोग को सिर्फ 5,000 की जरूरत थी, 50,000 की अमाउंट चाहिए थी, लेकिन हमारा डिफरेंस आ रहा है 45,000 का। तो हम लोग को सिर्फ 5,000 की जरूरत है, इसकी वजह से हमने लोन 5,000 का लिया। अगर ज्यादा का डिफरेंस आता तो हम लोग को लोन जो है वो ज्यादा अमाउंट की लेनी पड़ती, ठीक है। अब टोटल करते हैं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 5 एंड 5,000। तो ये हम लोग का हो जाएगा टोटल ऑफ ए, यानी रिसिप्ट 3 लाख 10। ओके, फिर पेमेंट कर लेंगे 1 लाख 80, 10, 20, 27 और 23। ये हम लोग का टोटल ऑफ बी जो है वो आया 2 लाख 60। अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम लोग कर देंगे ए माइनस बी, 3 लाख 10 माइनस 2 लाख 60, तो ये आ जाएगा 50,000, ठीक है। ये हम लोग का सबसे पहला काम हुआ। अब 50 हम लोग डाल देंगे ओपनिंग ऑफ मे, बराबर। अब दोस्तों जैसे लोन लेते हैं तो हम लोग का दूसरा काम ये भी रहता है कि जैसे ही पैसे बनते हैं हम लोग को लोन तुरंत दे देना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब देखिए मे का टोटल पहले कर लेते हैं, और हम लोग की कैपेसिटी है कि नहीं लोन रीपे करने की वो भी चेक कर लेते हैं। तो मे का टोटल कर देंगे 50, 1 लाख 20, 1 लाख 35, 48। हम लोग का रिसिप्ट है 3 लाख 53 माइनस 2 लाख 25,000, 10,000, 25,000 और 27,000, तो बन रहा है 66,000, है ना। 66,000 हुआ, इसका मतलब है हम जो लोन लिए हैं वो हम रीपे कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेमेंट ऑफ लोन विथ इंटरेस्ट, रिसिप्ट या पेमेंट में डालेंगे, बराबर, क्योंकि रिसिप्ट में हम जो पैसे रिसीव करते हैं वो डाल रहे हैं, अब हम पे कर रहे हैं उसकी वजह से पेमेंट में डालेंगे। अब दोस्तों देखो हम लोग ने लोन लिया था 5,000, तो हमको 5,000 की अमाउंट तो पे करनी है, लेकिन उसके साथ हम लोग को इंटरेस्ट भी पे करना है। अब इंटरेस्ट उन्होंने कितना परसेंट बोला है 12%, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 5,000 का 12%, और 1 महीने के लिए इस्तेमाल किया, अप्रैल में लिया, मई में तुरंत रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब है 1/12, ठीक है। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना बन रहा है 50, और दोनों की अमाउंट 5,000 और 50 मिला के हमारा कितना हो जा रहा है 5050, ठीक है।
मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कौन सी अमाउंट प्लस के 5000 और 50। एक हमारी लोन की अमाउंट है, दूसरी हमारी इंटरेस्ट निकाली, ठीक है। अब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का हम टोटल कर देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना बचेगा वो देख लेते हैं। 48, तो ये आया 3,53,000, ठीक है। 2,25,000, 10, 25, 27 और 5050, तो ये हम लोग का आया 292050। डिफरेंस कर देंगे 353 माइनस 292050, तो डिफरेंस आया 60,950, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लोज हो गया। अब ये क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का हमारा ओपनिंग हो जाएगा। इनका टोटल करके देखते हैं इसमें लोन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए टोटल कर देते हैं, प्लस 1,20,000, 1,65,000 माइनस 2,25,000, 10, 30, 10 और 31। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 3950, बराबर 950। इसका मतलब है राउंड ऑफ में अगर देखेंगे तो 40,000। तो हम लोग को यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए बारी आई लोन लेने की। 5,000 का तो हमने इजीली निकाल लिया। अब उससे ज्यादा अमाउंट है तो कैसे निकालोगे। तो पहले तो कितनी अमाउंट रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 50,000, बराबर। और हम लोग का डिफरेंस कितना आया 3,99,520। इसका मतलब है कितने का डिफरेंस है हम लोग का 1,005,000, बराबर 1,005,000। अब हम लोग को इतना तो पैसा कम पड़ रहा है, हम लोग को लोन लेना पड़ेगा। लोन के लिए उन्होंने क्या बोला है 5,000 या उसका मल्टीपल। तो यहाँ पर अगर हम लोग लोन देखेंगे तो 5,000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं, 15,000 ले सकते हैं या 20,000 ले सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे हमारे अमाउंट के हिसाब से कितना लोन लेना चाहिए, 15,000 का 10,000 नहीं लेंगे क्योंकि 50 रुपया ज्यादा हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे लोन कितने का लेंगे 15,000 का। तो यहाँ पर हमने जहाँ पे लोन टेकन लिया था उसके अंदर हम लिख देंगे 15,000 लोन वापस हम ले रहे, ठीक है। अब टोटल कर देंगे 60,950, 1,20,000, 1,65,000 और 15,000। तो ये आया 36,950। फिर पेमेंट टोटल कर देंगे 225,000, 10, 30, 10 और 31। ये टोटल आया 306,000। माइनस कर देंगे दोनों को, 36,950 माइनस 306,000। तो देखिए 54,950 है, यानी 50,000 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब है हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में मिनिमम कैश बैलेंस सम भी बोलते हैं, जहाँ पे मिनिमम अमाउंट हम लोग को रखनी पड़ती है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग एग्जाम के पेपर पैटर्न में बहुत बार आता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते करते रहिएगा, तो जिससे आपको ये सम जो है परफेक्ट हो जाएगा और आपके जो हम लोग के आंसर्स रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं वो कम हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और टीम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।